नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मूल्यवर्धन लेखांकन चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है पिछले 5 वर्षों के आधार पर कर्मचारियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से प्रतिशत भविष्य में कर्मचारी बोनस की गणना में प्रयोग किया जाएगा। तो भविष्य में जो कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा उस बोनस का आधार क्या रहेगा? जो भी कर्मचारी लागत का जो मूल्यवर्धन है उससे जो प्रतिशत है वो प्रतिशत ही भविष्य में कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए काम में आएगा। और उस प्रतिशत में से कौन सा प्रतिशत काम में आएगा? जो श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रतिशत होगा। यानी कि हमको क्वेश्चन में एम्प्लॉय कॉस्ट कर्मचारी लागत दी गई है और मूल्यवर्धन दिया गया है। कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से प्रतिशत हमको ज्ञात करना है और जिस साल जो भी सबसे कम प्रतिशत होगा वही प्रतिशत श्रेष्ठ प्रदर्शन कहलाएगा, क्योंकि कम से कम कर्मचारी लागत पर अधिक से अधिक मूल्यवर्धन अर्जित किया गया। इसलिए जो श्रेष्ठ प्रदर्शन का मापक है, सबसे कम प्रतिशत जिस साल होगा वही प्रतिशत श्रेष्ठ प्रदर्शन कहलाएगा और उसी प्रतिशत के आधार पर जो है बोनस की भविष्य में गणना की जाएगी। नियोक्ता और कर्मचारी का बोनस हिस्सा 1:2 होगा और जो बोनस होगा वो बोनस बांटा जाएगा। जो भी बोनस की गणना की जाएगी उस प्रतिशत के आधार पर उस बोनस को बांटा जाएगा नियोक्ता और कर्मचारी में 1:2 के 1 और 2 के अनुपात में बांटा जाएगा। कर्मचारी को देय बोनस ज्ञात कीजिए। तो कर्मचारियों को जो दिया जाने वाला बोनस हमको ज्ञात करना है। तो 4-5 साल के हमको एम्प्लॉय कॉस्ट और वैल्यू एडेड यानी मूल्यवर्धन दिए गए हैं। इसके साथ हमको समराइज P&L फॉर द ईयर 2018 का लाभ हानि खाता भी दिया गया है संक्षिप्त रूप में। सेल्स दी गई है 29,200 की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया गया है 10,000 का। वेजेज है 250 रुपए की। प्रोडक्शन एक्सपेंसेज उत्पादन के खर्चे हैं 5600 के और ये 5600 में क्या क्या शामिल है? 800 रुपए सैलरी के शामिल है। एक्सपेंसेज है 250 रुपए के। डेप्रिसिएशन है 2000 रुपए का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्रशासनिक व्यय दिए गए हैं 3360 रुपए के। इसमें क्या क्या है? 3360 रुपए में सैलरी है 1200 रुपए की, एक्सपेंसेज है 1200 रुपए के, डेप्रिसिएशन है 800 रुपए का और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 160 रुपए का। इसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज दिए गए हैं 1280 रुपए के और इस 1280 में क्या क्या शामिल है? इस 1280 में सैलरी है 240 रुपए की, एक्सपेंसेज है 840 के और डेप्रिसिएशन है 240 का। तो इस प्रकार जो हमको एक संक्षिप्त लाभ हानि खाता दिया गया है 2018 के लिए और उसमें प्रॉफिट दिखाया गया है 6160 रुपए का। तो सबसे पहले हमको कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से प्रतिशत ज्ञात करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट टू वैल्यू एडेड। तो हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे। कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से जो परसेंटेज है वो हम ज्ञात करेंगे। दो 2014, 15, 16, 17, 18 एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन वैल्यू एडेड इनटू 100 ये फॉर्मूला रहेगा। तो 2014 में एम्प्लॉय कॉस्ट है 2600 की, वैल्यू एडेड है 6080 की। इसी प्रकार एम्प्लॉय कॉस्ट है 3040 की और जो वैल्यू एडेड है 7200 की। तीसरा है 2016 में एम्प्लॉय कॉस्ट है 3360 रुपए की, वैल्यू एडेड है 8400 का। 2017 में 3936 एम्प्लॉय कॉस्ट है 2600 वैल्यू एडेड है और 2018 में 4480 वैल्यू एम्प्लॉय कॉस्ट है 11200 की वैल्यू एडेड है। इन सबको हल कर लिया जाएगा। अगर हम इन सबको हल करें, हमने क्या किया है? जो एम्प्लॉय कॉस्ट टू वैल्यू एडेड परसेंटेज हमने ज्ञात किया है 2014, 15, 16, 17, 18 पांचों वर्षों का और हम ये देखेंगे कि कौन सा श्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी कि
जो एम्प्लॉय कॉस्ट की वैल्यू एडेड से जो परसेंटेज है, कर्मचारी लागत का जो मूल्यवर्धन से जो अनुपात है, जो प्रतिशत है, वो सबसे कम कौन सा आ रहा है, कौन से ईयर में आ रहा है, और उसी को हम श्रेष्ठ प्रदर्शन मानेंगे, क्योंकि कम से कम कर्मचारी लागत पर अधिक से अधिक मूल्यवर्धन अर्जित किया गया है। इसलिए जो सबसे कम प्रतिशत होगा वही श्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाएगा। तो 2014 में 2600 एम्प्लॉय कॉस्ट थी और 2600 में भाग लगाया 6080 का और 100 से गुणा किया तो यह आता है 42.76 परसेंटेज। ये लगभग 43% आ रहा है, 42.76 आता है, तो हमने इसको 43 कर दिया है राउंड ऑफ करके। इसी प्रकार 2015 में 3040 एम्प्लॉय कॉस्ट थी, 7200 मूल्यवर्धन था, तो ये आ रहा है 42.22, इसको हमने 42% कर दिया। तीसरे साल 3360 रुपए का एम्प्लॉय कॉस्ट है, मूल्यवर्धन है 8400 की, डिवाइड किया तो ये आता है 40%, 40%। 2017 में 3936 का वैल्यू एडेड है और 9600 का मूल्यवर्धन है, तो 3936 में 9600 का भाग दिया तो यह आता है 41%। और 2018 में 4480 का एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसमें भाग देंगे 11200 वैल्यू एडेड का, और ये आ रहा है 40%। तो श्रेष्ठ प्रदर्शन को ही हम भविष्य में कर्मचारी बोनस की गणना में प्रयोग लेंगे। तो श्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा है? श्रेष्ठ प्रदर्शन है 40%, यानी कि कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से जो प्रतिशत है वो 40% की जो कॉस्ट है वही इन पिछले 5 सालों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और क्योंकि 40% एम्प्लॉय कॉस्ट पे हमने वैल्यू एडेड कर ली, यानी पूरी वैल्यू एडेड में जो एम्प्लॉय कॉस्ट आई है वो 40% की ही आई है इन 2 सालों में, तो यही श्रेष्ठ प्रदर्शन कहलाएगा। और इसी को हम बेस लेंगे बोनस की गणना में। अब हम बोनस की गणना करेंगे, उसके लिए 2018 का जो पीएनएल है उसको हम बेस बनाएंगे और कंप्यूटेशन ऑफ बोनस एम्प्लॉय क्या होगा? सबसे पहले हम वैल्यू एडेड की गणना करेंगे। जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड की गणना में क्या आएगा? सेल्स हमको दिया हुआ है 29,200, ये जो है रुपए, ये हजार में है, ये है 29,20,000, यानी कि 3 जीरो जो दिया हुआ है, अगर 3 जीरो हम ऐड कर दें तो ये आ रहा है 2,92,00,000। तो इसको शॉर्ट में लिखा है, ये वैसे संख्या हजार में है, लेकिन अभी हमने 29,200 ही हम काम में लेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो 29,200 की सेल्स है, इसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल घटा देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 10,000 की। इसके बाद वेजेस हम नहीं घटाते क्योंकि कर्मचारी की लागत हम वैल्यू एडेड में से नहीं घटाते हैं वैल्यू एडेड की गणना करते समय। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हम घटाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में सैलरी और डेप्रिसिएशन भी इसका भाग है, तो वैल्यू एडेड में से डेप्रिसिएशन भी नहीं घटाया जाता और कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन भी नहीं घटाया जाता, तो केवल एक्सपेंसेस घटाएंगे। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस केवल 2800 रुपए के लिए जाएंगे। सैलरी 800 और जो डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपए का, वो हम नहीं घटाएंगे वैल्यू एडेड की गणना करते समय। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें भी सैलरी शामिल है, डेप्रिसिएशन शामिल है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शामिल है। तो वैल्यू एडेड की गणना करते समय सैलरी भी नहीं घटाई जाती, डेप्रिसिएशन भी नहीं घटाया जाता और जो है ऋण पत्रों पर ब्याज भी नहीं घटाया जाता, तो केवल ये 1200 रुपए के एक्सपेंसेस घटाए जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसमें 1200 रुपए जो है वैल्यू एडेड की गणना करते समय घटाएंगे। आगे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1280 के हैं, लेकिन इस 1280 में सैलरी भी शामिल है, डेप्रिसिएशन भी शामिल है और अदर एक्सपेंसेस भी शामिल है। तो वैल्यू एडेड की गणना करते समय हम सैलरी नहीं घटाते हैं, डेप्रिसिएशन भी नहीं घटाते हैं, केवल ये जो एक्सपेंसेस हैं
800 रुपए के यही घटाए जाएंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 800। तो टोटल 29,200 की सेल है। 29,200 में से जो ये एक्सपेंसेज हैं 10,000 रुपए का मटेरियल है, उसके बाद प्रोडक्शन एक्सपेंसेज है 2800 के, और 1200 रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं, और 800 रुपए के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं। तो ये आ रहा है टोटल घटाने के बाद में, इनको घटाने के बाद में वैल्यू एडेड आ रही है 14,400, और इन खर्चों का टोटल आ रहा है 12,800 प्लस 2,000, इनका टोटल आ रहा है 14,800। तो जो वैल्यू एडेड जनरेट की है 2018 में वो है 14,400 रुपए। अब हम क्या करेंगे, हम कर्मचारी बोनस की गणना करने के लिए हम क्या आधार लेंगे, कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से प्रतिशत। और जो कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से जो प्रतिशत है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन जो हुआ है वो काम लेंगे। तो श्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है 40%, यानी मूल्यवर्धन का 40% कर्मचारी लागत है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो इस साल देखते हैं कि कितनी एम्प्लॉय कॉस्ट आई है, हमको दी हुई है एम्प्लॉय कॉस्ट। एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड एम्प्लॉय कॉस्ट क्या क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट आई है 2018 में वो है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में सैलरी है 800 की, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सैलरी है 1200 की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सैलरी है 240 रुपए की, और ये वेजेज है 2800 रुपए की। यहां पर थोड़ी जगह कम होने के कारण हमने यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ब्रैकेट में इन खर्चों को लिख दिया है। अदरवाइज एम्प्लॉय कॉस्ट में यहां पर इन खर्चों को लिखना था वेजेज 2800 रुपए, फिर प्रोडक्शन सैलरी 800 रुपए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 1200 रुपए, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी 240 रुपए। इस प्रकार से इन चारों मदों को यहां पर दिखाना था, लेकिन हमने यहां पर जगह कम होने के कारण एम्प्लॉय कॉस्ट लिख दिया, और ब्रैकेट में ये जो चारों खर्चे हैं 2800 की मजदूरी, ये प्रोडक्शन सैलरी 800, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है 1200 की, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी है 240 की, इनको यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया। जबकि वैसे दिखाया जाना चाहिए, सबका यहां पर सारी मदों का नाम के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। तो इनका टोटल करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट का, तो 2800 की वेजेज है जो मजदूरों को, कर्मचारियों को दी जाएगी, जो आई है इस साल 2018 में। फिर जो उत्पादन के संबंध में जो सैलरी है 800 रुपए की वो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है 1200 की, और फिर 240 की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की सैलरी है। तो कुल मिलाकर 5040 जो है 5040 की एम्प्लॉय कॉस्ट आई है इस साल। इस साल की जो वास्तविक एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 5040 की है। क्या हमने एम्प्लॉय कॉस्ट में कुछ बचत की है? तो पिछले वर्षों का श्रेष्ठ प्रदर्शन को आधार लेंगे कि हमारा जो श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है पिछले 5 वर्षों में वो है वैल्यू एडेड का 40% एम्प्लॉय कॉस्ट आई है। तो अगर इस साल हम देखते कि वैल्यू एडेड का 40% कितना होता है, तो ये है एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट और ये है एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर बेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना है 40% ऑफ वैल्यू एडेड। पिछले 5 वर्षों का जो श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है कर्मचारी लागत का मूल्यवर्धन से वो है 40%, यानी वैल्यू एडेड का 40% एम्प्लॉय कॉस्ट आती है। ये ही पिछले 5 वर्षों का बेस्ट रहा है।
तो इस साल अगर हम बेस्ट को आधार माने, श्रेष्ठ प्रदर्शन को आधार माने, तो 14,400 का 40% क्या होगा? 14,400 का 40%, यानी कि 14,400 वैल्यूएटेड है, इसका 40% एम्प्लॉय कॉस्ट आनी चाहिए पिछले वर्षों के आधार पर। तो 14,400 का 40% आता है 5,760। तो श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 5,760 इस साल एम्प्लॉय कॉस्ट आनी चाहिए थी। 14,400 का 40% 5,760, लेकिन एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आई है? 5,040। इसका मतलब इस साल हमने बचत कर ली, कुछ सेविंग कर ली, तो एक्चुअल कॉस्ट इसमें से घटा देंगे। लेस एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है? 5,040। तो इस साल बचत कितने की, सेविंग कितनी की एम्प्लॉय कॉस्ट में? 5,060 में 760 में से 5,040 हमने माइनस किए, तो 720 रुपए की, यानी ये सेविंग्स की, सेविंग्स इन एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जो कर्मचारियों की लागत है उसमें हमने 720 रुपए की बचत की है। अब बोनस की गणना कर देंगे। कर्मचारियों को दे बोनस, बोनस टू एम्प्लॉय क्या है? जो भी सेविंग्स होगी, जो भी बोनस होगा, वो नियोक्ता और कर्मचारी में 1:2 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो कर्मचारी का बोनस कितना होगा? वो होगा 2/3, यानी कि 1:2 है, तो 1/3 तो है नियोक्ता का अनुपात और 2/3 है कर्मचारी का अनुपात। जो बोनस है, बोनस में वो 1:2 में बांटा गया है, तो टोटल 3 होता है। 3 में से एक हिस्सा यानी 1/3 तो है नियोक्ता का अनुपात और 2/3 है कर्मचारी का अनुपात। तो एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा सेविंग्स का, तो टोटल सेविंग्स है 720 रुपए की। तो ये जो बोनस है, यानी ये जो सेविंग्स है 720 रुपए की, इसमें से 2/3 कर्मचारी को मिलेगा। उसका 2/3 देख लेते हैं। 720 का 2/3 देखें तो आता है 480 रुपए। यानी जो कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाएगा, कर्मचारियों को दे बोनस याद कीजिए दिया गया क्वेश्चन में, तो जो कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा वो 480 रुपए। एक्चुअली 480 नहीं है, ये 1000 में है, तो 480 और 1000 में, तो ये 4,80,000 रुपए कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। जो बुक में आंसर दिया गया है, बुक में आंसर दिया गया है 240 रुपए बोनस टू एम्प्लॉय। वो 240 नहीं है, वो 480 होगा। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में जो बुक में आंसर है उसको करेक्ट करना है, 240 की जगह 480 करना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।